किसान आंदोलन में शहीद हुए 700 से अधिक किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए युवक कांग्रेस ने बागनाथ मंदिर परिसर में हवन यज्ञ का आयोजन किया है। इस मौके पर कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवाण और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र टंगड़िया ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को किसानों पर थोपकर 700 से अधिक किसानों को मरने पर मजबूर किया। केंद्र सरकार ने कानून वापसी की घोषणा करने में काफी देर कर दी। किसान भाजपा को कभी माफ नहीं करेंगे। युवक कांग्रेस ने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी, कृषि बिल सहित कोई भी कानून जनता के हित में नहीं है, इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराकर एक सख्त संदेश देने की आवश्यकता है। आज हमारे युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कबीर जोशी जी और हमारे बहुत ही लोकप्रिय पूर्व विधायक हमारे नेता माननीय ललित फरसवाण जी के नेतृत्व में जो 700 किसान आंदोलन में शहीद हुए, उनकी आत्मा के शांति के लिए हमने यहाँ पर हवन किया। साथ ही मोदी जी को जो इस 1 साल तक किसानों को ठंड में, गर्मियों में और बरसात में जो 1 साल तक उन्होंने उन किसानों के साथ अत्याचार किया और उनको आंदोलन में बैठने के लिए मजबूर किया गया और फिर लास्ट में उन्हें झुकना पड़ा कि किसान एकता के आगे, क्योंकि हमारे जय जवान जय किसान का नारा आज किसानों ने साबित कर दिया कि जय जवान जय किसान, बगैर जवान के बगैर किसान के बगैर इस देश में कुछ नहीं हो सकता है। और किसानों की आखिर जीत हुई है। मैं किसान नेताओं को और उनके साथ तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनने उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया और उनके कंधे से कंधे मिलाकर इस आंदोलन को आगे चला। लास्ट में भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी ज़मीन खिसकनी उनकी शुरू हो गई, उन्हें होश आ गया। अब एक चुनाव आ रहे हैं, उन्होंने कहा हम पूरे देश से साफ होने वाले हैं किसानों के आगे, लेकिन उन्हें मानना पड़ा, झुकना पड़ा। लेकिन अभी भी ये पूरे देश से साफ होंगे, किसान इनको माफ करने वाले नहीं है। मुझे गाना याद आ रहा, वो सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, ये मोदी जी ने कहा। 700 किसान शहीद हो गए और उसके बाद उनके परिवार को क्या कष्ट हो रहा होगा आज आप सब देख रहे हैं। लेकिन 1 साल बाद जिन्हें होश आ रहा है कि हम किसान फिर माफ़ी मांग रहे पूरे देश से। एक तरफ से गोली मार दो, उनके बच्चों को अनाथ कर दो, दूसरी तरफ से माफ़ी मांगो। एक वो गाना याद आ रहा है, पैमाने के बाद होश में आने का बात मतलब की करूँगा, होश में आने के बाद। ये मोदी जी का डायलॉग कर रहा। आज तक शायद किस नशे में चूर थे, सत्ता के नशे में चूर थे या कोई और नशे में चूर थे, लेकिन आज जब नशा उतरा तो होश आ गई। पूरे देश से माफ़ी मांग रहे, किसानों से माफ़ी मांग रहे, लेकिन किसान इनको माफ़ नहीं करेगा। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कबीर जोशी के नेतृत्व में और अंकुर उपाध्याय के नेतृत्व में हमारे बहुत सारे साथी थे, जिनमें राजेंद्र टंगड़िया जी, सुनीता टमटा जी, रोहित खैर जी और गीतांजलि सभी यहाँ पर उपस्थित थे। और जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी 3 कृषि बिल कानून जो पास किया गया वो वापस लिया गया, ये इसकी हम घोर निंदा भी करते हैं कि इतनी देर से इस डबल इंजन की सरकार के जो प्रधानमंत्री है उनको इतनी देर से होश आई और जो शहादत हमारे किसानों ने दी, उस शहादत में आज हम सब लोगों ने यहाँ पर उनकी सुख शांति के लिए यहाँ पर प्रार्थना भी की है कि उन सब किसान परिवारों के जो शहादत है उनको हम भूलेंगे नहीं और सरकार को ये किसान आने वाली विधानसभाओं में माफ़ भी करने वाले नहीं है। और इसी एवज में आज हम सब लोगों ने यहाँ पर एक यज्ञ का आयोजन भी किया है, जिसमें हमने राज्य सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए कि सरकार तत्काल जागे, महंगाई से लेके, बेरोजगारी से लेके, पलायन पर तत्काल विचार विमर्श करे और नौजवान पीढ़ी के लोगों को रोजगार के साथ साथ महंगाई पर कंट्रोल करे। इसी के संबंध में हमने यहाँ पर यज्ञ किया। अब पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इतना जब 700 किसान पूरे भारतवर्ष के अंदर इनकी निर्मम हत्या हम कह सकते हैं, उसका आरोपी जो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो 1 साल बाद जागने का काम कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं कि किसान की जो 3 बिल हैं उनको माफ़ी हम देंगे या फिर हम सदन में उसको वापस लेने का काम करेंगे। वो यही प्रधानमंत्री है जो कल तक किसानों को खालिस्तानी कहने का काम कर रहे थे, उनको डंडे मारने का काम कर रहे थे, लगातार पानी की बौछारें उन पर छोड़ी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और आज वो खुद मान चुके हैं कि नहीं वो खालिस्तानी नहीं थे, वो किसान थे। तो इस तरीके की नीतियाँ लगातार प्रधानमंत्री द्वारा आग बंद करके निर्णय लिए जाते हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में अस्त व्यस्त यहाँ पर
बुजुर्ग रहते हैं। लगातार लोग जाम में फंसने का काम किया किसान के माध्यम से, लगातार किसान आंदोलन के माध्यम से हजारों लोग परेशान हुए हैं। लगातार पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। बारिश आंधी तूफान में उन भारत के जवानों ने, उन किसानों ने अपनी आहुति देने का काम किया है। और आज जब जाके अब मोदी जी को जब होश आया 1 वर्ष बाद, तो हम उनके अंध भक्तों और उनकी चाटुकार मीडिया से भी कहना चाहते हैं कि जाग जाइए। आपने नोटबंदी करी, देश को सड़क पर लाने का काम किया। आपके सारे डिसीजन जितने भी थे आज तक के लिए हुए, वो सब कहीं ना कहीं देश अहित में रहे हैं और आपकी वजह से देश आज त्राहिमाम कर रहा है। तो पुनः हम कहेंगे कि किसानों से भी कि किसान आज भी हम पूरे अपने भारतवासी किसान के साथ हैं और इनके झूठे वादों में अभी भी ना आए। ये कभी भी अपने दो मुंह सांप की तरह कुछ भी दूसरा स्टेटमेंट दे सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि मोदी जी तो 8 बजे 8 PM वाले हैं और 8 बजते हैं तो इन लोगों का पता नहीं कौन सा भूत जाग जाता है और ये पूरे देश को लाइन में खड़ा करने का काम करते हैं। आज युवा कांग्रेस बागेश्वर द्वारा यहाँ पर जो 700 किसान शहीद हुए थे, इस देश की किसानों की जो लड़ाई थी उसके लिए आज युवा कांग्रेस बागेश्वर द्वारा यहाँ पर उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया गया था। और इसी के जो किसान आंदोलन लगातार लगभग 1 साल से ऊपर हो गए थे जो आंदोलन चल रहा था देश में, उसमें जो निर्णय लेते हुए तीनों किसान बिल जो देश के प्रधानमंत्री ने वापस लिए हैं, उनसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि 1 साल क्यों आपको जागने में लगे और क्यों जो 700 शहीद हुए हैं उन शहीदों की जिम्मेदारी किसकी होती है। और हम देश के प्रधानमंत्री से ये मांग करते हैं कि वो पहले तो अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि ऐसे केंद्र सरकार को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है जिनकी बदौलत 700 किसान शहीद हुए। और कहीं ना कहीं अभी तक के जितने भी डिसीजन मोदी जी ने लिए हैं, नोटबंदी हो या फिर ये कोविड के तहत 2 बार जब कोविड की लहरें आई, वो समय पर पूरे देश में लॉकडाउन होना चाहिए था, वो लॉकडाउन भी नहीं लिया गया। उससे भी लाखों लोग बेमतलब काल के घास में गए। ये डिसीजन कि इनके जो डिसीजन थे, इनके लिए हम कहना चाहेंगे कि वो सरकार में रहने का उनको कोई हक नहीं है और पूरी देश के से माफ़ी मांगने के साथ साथ 700 किसानों को शहीदों का दर्जा देना चाहिए और उनके परिवार का पूरे भरण पोषण की जो दायित्व है केंद्र सरकार को लेना चाहिए। और दूसरा मैं बात ये कहना चाहूँगा, जो कि आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक हैं केजरीवाल, उन्होंने कहा था कि उड़ता पंजाब को कहते हुए उन्होंने पूरे पंजाब को पे उंगली उठाने का काम किया था। और वही पंजाब आज पूरे किसानों ने ही आज पूरे देश की इज्जत के लिए लड़ते हुए 1 साल में जो 700 शहीद हुए हैं, उनसे भी पंजाब जाके जो केजरीवाल जी हैं उनको भी वहाँ जाके उन किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उड़ता पंजाब कह के पूरे पंजाब को बदनाम करने की जो साजिश की थी अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए, वो कहीं ना कहीं पूरे देश को शर्मसार करती है। और उनसे भी हम ये मांग करेंगे कि पंजाब जाकर वो पूरी पंजाब की जनता से उसमें माफ़ी मांगे। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।